क्योंकि कैंसर ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। मोर देन 1000 पेशेंट डेली बेसिस पे हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है जो कि न्यू पेशेंट है। इलाज या तो मुमकिन नहीं है, ये इतना एक्सपेंसिव है कि कीमोथेरेपी लगता है, मतलब कीमो आपका लगता है तो 90 तो 1 लाख होता है। पास बात ये होता है कि सब कुछ ख़त्म करने के बाद भी नहीं बच पाते, कि मतलब कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर का इलाज भी किया जा सकता है। इस कैंसर हम डेडिकेटेड ट्रीट कर रहे हैं। कोलोरेक्टल कैंसर जो कि मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर रहता है, हम इसको डील कर रहे हैं। यूट्रस कैंसर को, ओवेरियन कैंसर को डील कर रहे हैं। स्टेज 1 से स्टेज 4 तक किसी भी पेशेंट को इनकार नहीं किया जाता। कुछ भी ना करें, पहले एक दफ़ा हॉस्पिटल को देख लें। विजिट एंटायरली आपकी अपना जिम्मेदारी है। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन होती है आप अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये फैमिली फेस्टिवल में आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैंसर केयर हॉस्पिटल को। जी बिल्कुल। तो सर इस रिप्रेजेंटेशन की वजह क्या है? एक्चुअली हमारा ये जो डेस्क यहाँ पे लगाने का मकसद है, एक तो आवाम को अवेयरनेस देना, क्योंकि कैंसर ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। उसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ कैंसर के पेशेंट जो हैं, डेडिकेटेड कैंसर के जो पेशेंट हैं, तकरीबन मोर देन 1000 पेशेंट डेली बेसिस पे हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है जो कि न्यू पेशेंट है, रियल में है। और ये वो लोग हैं जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हुए हैं। इनमें वो कैटेगरी नहीं आती जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि कैंसर का इलाज किस जगह से हो रहा है ना। तो इसलिए भी ताकि मैक्सिमम लोगों तक एक तो इससे अवेयरनेस पहुंच सके। दूसरा ये कि कैंसर का इलाज अमूमन बहुत महंगा समझा जाता है, या अमूमन ये समझा जाता है कि इसका इलाज या तो मुमकिन नहीं है, ये इतना एक्सपेंसिव है कि। तो इसके लिए भी हम एक तो ये भी लोगों को बताना चाहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी ऐसी भी है कि जहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा कोई डेस्क नहीं है, हमारा कोई रिसेप्शन नहीं है जहाँ पे पर्ची बनती होगी, 10 रुपये की भी पर्ची नहीं बनती वहाँ पे। इसका मतलब है कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर का इलाज भी किया जा सकता है। तो ये उन लोगों के लिए एक उम्मीद भी है, उन लोगों को बताना भी मकसूद है ताकि वो इस इलाज को यकीनी बना सके। अल्लाह ताला मौज़े करे, कोई भी मतलब उनके इलाज में हम आसानी पैदा कर सके। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम नियाज़ अली है। अच्छा नियाज़ भाई, मुझे ये बताएं, जो दूसरे कैंसर हॉस्पिटल ऑलरेडी हैं लाहौर में हैं, गवर्नमेंट के भी हैं कुछ और कुछ प्राइवेट भी हैं, वो भी ये क्लेम करते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं। सो जो कैंसर केयर है ये क्या डिफरेंशिएट करता है उनसे? पाकिस्तान का इनफेक्ट सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, तकरीबन कोई 35 एकड़ पे है। और ये आपको पता है, सफ़ेद पोर्शन पाकिस्तान में तो कहता हूँ 85-90% जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकता एक्सपेंसेस को। इतना एक्सपेंसिव आपको पता है। कीमोथेरेपी लगता है, मतलब कीमो आपका लगता है तो 90 तो 1 लाख होता है। महीने में 3-4 लग जाते हैं तो 5-6 लाख। और ये सर मैं समझता हूँ, बस किसी बंदे का कोई पित्ते का ऑपरेशन होता है वो बंदा अकेला सफ़र हो जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, इतना हेक्टिक और डिप्रेशन में बंदा चला जाता है, पूरी फैमिली को ना आप मतलब प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। शौकत खानम के बनाने में भी जो इमरान खान के साथ मतलब काम किया हमारे प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार साहब, इस ग्लोबल पर्सनैलिटी WHO में भी रहे हैं, मतलब काम करते रहे, तो इन एक विजनरी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, ठीक है ना। तो वो इस मिशन को चला रहे हैं। तो आप मतलब जो कोई भी पर्सनल मतलब वहाँ जाके देखना चाहते हैं, ख़ुद ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, कोई डोनर, हम सबसे पहले कोई भी मतलब डोनेशन देते हैं या कुछ भी मतलब कोई पर्सनैलिटी आती है, हम उनसे पहले सबसे पहले सवाल करते हैं आप कुछ भी ना करें, पहले एक दफ़ा हॉस्पिटल को देख लें, विजिट करें। सर ये तकरीबन कोई 30-35 एकड़ पे फैला पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। बाकी जितने भी इदारे आप देखेंगे सारे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आते हैं, पेशेंट को पे करना पड़ता है। और बात ये होता है कि सब कुछ ख़त्म करने के बाद भी नहीं बच पाते, कैपेसिटी नहीं रह जाती ना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे मैंने पहली बात शुरू की थी कि हमारा आपको कोई रिसेप्शन डेस्क भी नज़र नहीं आएगा जहाँ पे आप 10 रुपये की पर्ची भी बनवाएंगे। टोकन सिस्टम है हमारा, 9 बजे लोग आ जाते हैं, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक उनको टोकन मिलते हैं, और वो फिर सारे दिन के अंदर 4 बजे तक उनकी OPD चलती है। वो जो फिल्टर होते जाते हैं वो इलाज के लिए वो कैटेगराइज होते रहते हैं। एक मेजर डिफरेंस तो ये है। नंबर 2, हमारे हॉस्पिटल में ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक, स्टेज 1 से स्टेज 4 तक किसी भी पेशेंट को इनकार नहीं किया जाता, जो कि नॉर्मली कुछ ऐसे इदारे भी हैं जहाँ पे स्टेज 3 के बाद भी रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। एज लिमिटेशंस पे भी रिफ्यूज़ कर देते हैं। एज लिमिटेशंस पे भी कर दिया जाता है, कुछ उन्होंने ट्रेंड सेट भी कर लिए हुए। हमारे इदारे के अंदर हमारा ये थीम भी है और कि किसी भी पेशेंट को उसकी एज या उसकी स्टेज की वजह से रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। कोई एज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी किस्म की, कोई स्टेज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी किस्म की। आप आएंगे, टोकन मिल जाएगा, आप चेक हो जाएंगे, फ़िल्टर क्लिनिक में चले जाएंगे, आपका इलाज शुरू हो जाएगा। दैट्स एनफ। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, इसमें हम किसी भी इदारे का, जो भी इदारे इस सेटअप पे काम कर रहे हैं, इस बीमारी को लेके चल रहे हैं, उनके अपने नॉर्म्स होंगी, उनके अपने प्रोटोकॉल्स होंगे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने सिर्फ अपना हिस्सा उसमें डाला है क्योंकि लोड एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा है। बाकी जितने भी हॉस्पिटल हैं, हम शौकत खान की बात करें, हम अनमोल की बात करें, हम जिना की बात करें, किसी की भी बात करें,
लेकिन हमारे हॉस्पिटल में भी तो जो सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं डेडिकेटेडली, वो सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हमारे पास पेशेंट आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हम डेडिकेटेड ट्रीट कर रहे हैं, हम यूट्रस कैंसर को, ओवेरियन कैंसर को डील कर रहे हैं। इसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर जो कि मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर रहता है, हम इसको डील कर रहे हैं। ब्लड कैंसर हम डील अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। पहला ब्लॉक जो हमारा 2016 में स्टार्ट हुआ था वो रेडिएशन से स्टार्ट किया। फिर 120 बेड का हम लोगों ने पैलिएटिव केयर यूनिट बनाया, जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर कहा जाता है कि सबसे बड़ा पैलिएटिव केयर यूनिट है, जिसके अंदर लास्ट स्टेज के लोगों को रखा जाता है। कभी विजिट करने को मौका मिले, आप वहाँ पे भी आएँ, इसको कवर करें, वहाँ पे भी देखेंगे कि हमने पैलिएटिव केयर यूनिट के अंदर जो रूम्स बनाए हुए हैं वो इतने एग्जैक्टली बनाए हैं कि बास का तो ये होता है कि जब पेशेंट आता है तो वो इस वजह से अंदर नहीं जा पाता कि शायद हमें इसको पे करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी किसी किस्म के चार्जेस नहीं है, ड्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम पेशेंट के लाइफ स्पैन को बेहतर कर सकें, उसकी लाइफ को थोड़ा बेहतर कर सकें। बाकी जो अल्लाह को मंजूर है, हम अपनी बेहतरीन सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर्विसेज का बहुत मेजर एक डिफरेंस है। बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कमर्शियल है, हम नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है इसके। देखिए जिन्होंने बड़ी अच्छी बात की है और बड़ा थॉरली आपको डिस्क्राइब किया है कि जो मिशन है कैंसर केयर हॉस्पिटल का, हम लोगों का कैंसर केयर हॉस्पिटल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सिर्फ एक ज़रिया हैं इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने का। एडवाइजेबल यही है, जो बात इन्होंने बड़ी अच्छी की है कि अगर आप किसी भी इदारे को डोनेट करना चाहते हैं, उनको हेल्प आउट करना चाहते हैं, तो पर्सनली पहले उसको जाके विज़िट करें। उनकी सारी जो भी आपने चेक करना है, उनकी बैलेंस शीट या वट जो भी उनका प्रोसीजर है, अगर आपकी सेटिस्फेक्शन होती है, इंटायरली आपकी अपना जिम्मेदारी है, अगर आपकी सेटिस्फेक्शन होती है आप ज़रूर जाएँ, विज़िट करें। जो ये क्लेम कर रहे हैं कि पर्ची नहीं बनती, हैसल नहीं है, अगर ये सारा कुछ ऐसे ही है तो ज़रूर इनको डोनेट करें और इनका साथ दें। और हम भी कोशिश करेंगे कि किसी दिन थोरो जाके इसको विज़िट करें कैंसर केयर हॉस्पिटल को और आपके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच सर।